बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए हम इसको कहते हैं QC1 कुरान कोर्स 1 हम कर रहे हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला को सुभान ताला का खुसूसी शुक्र, खुसूसी करम कि आज हम इसका इयादा कर रहे हैं। यानी कि हमने क्या जी QC1 तकरीबन हमने कंप्लीट कर लिया है। बहरहाल इंशाल्लाह इसके बाद हम QC2 की भी नियत करेंगे और आगे QC2 भी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन पार्टिसिपेंट इतने कम हैं, मेरा ख्याल है कि QC2 के लिए तो बहुत थोड़े लोग होंगे। चलें बहरहाल देखते हैं जी आप लोग। जी, अब हम जरा आप अपने आप को म्यूट रहते हुए कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा साथ पार्टिसिपेट की भी कीजिए और साथ अपने आप को म्यूट अनम्यूट भी करते रहें, ताकि हमारा आगे सिलसिला इस तरीके से चलता रहे और हम इसको स्पीडली हम कर लें। ठीक है जी। अब कोर्स का इंट्रोडक्शन है जी। कोर्स का तारुफ कुरान मजीद समझने का आसान और तेज तेज तरीन तरीका। इशारा की मदद से कुरान के 50% अल्फाज सिर्फ 20 घंटे में, कुल 20 असवाक जो इंशाल्लाह हमने 10 क्लास में पढ़े थे। अब मुझे बताएं कि लास्ट क्लास के अंदर आपने देखा कि क्या वाकई हमने 50% अल्फाज को सीख लिया है? कैसे ही है? क्या आप लोग मुतमिन हैं या नहीं है? पहले तो मुझे ये बताएं ना, क्योंकि लास्ट क्लास मैंने जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले कुछ ना कुछ तो समझ आना शुरू हो गई है, कुछ बातचीत बनना शुरू हो गई है कि हमें वाकई समझ आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी हम चले अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। बस आपने इस सिलसिले को रोकना नहीं है। मेरी आपसे हम्बर रिक्वेस्ट है, स्पेशल आप लोगों के लिए मैं QC2 इंशाल्लाह करवाऊंगा। लास्ट वीक ऑफ द नवंबर में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। रमज़ान से पहले पहले हम उसको फिनिश कर लेंगे। क्यों? अब तो हमें कुरान को समझना आसान हो गया। अब तो हम काफ़ी हद तक मानूस हो गए हैं, चीज़ों को समझना शुरू कर दिया हमने। अब अगर हम यहाँ पे रुकेंगे तो मैं समझूंगा कि मैं हमारी बदबख्ती होगी। मेरे पास बहरहाल वर्ड तो नहीं है। क्यों? हमने काफी हद तक मानूस हो चुके हैं, काफी हद तक हमें आना शुरू हो गया। अब आगे इंशाल्लाह ग्रेजुअली शैतान को हमने क्या कहते हैं मार देनी है, मार देनी है, ताकि हम अपने जो हमारा टारगेट है बेसिकली उसकी तरह जी। जो कोर्स है, कोर्स का आपको पता है जी, मकासद हमने 6, ये हमेशा याद रखिएगा। 6 मकासद जी। कुरान समझना आसान हो जाए, जब हमने बात अभी की है जी 50% अल्फाज नमाज में समझ आ जाए, नमाज समझ में आ जाए। उससे क्या होगा? जब हम नमाज को समझ कर पढ़ना शुरू कर देंगे तो अल्लाह से ताल्लुक कायम हो जाएगा। जब हम नमाज को अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू कर देंगे, समझ कर पढ़ना शुरू करेंगे, नमाज हमारी मुयस्सर हो जाएगी। उसमें क्या होगा? खुशू खुजू और शौक पैदा हो जाएगा। हमें तो पहले पता ही नहीं था हम पढ़ क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्हम्दुलिल्लाह में काफी हद तक आना शुरू हो गया है। कुरान के साथ ताल्लुक, कुरान के साथ हमारा एक मतलब बन गया कि हमने इसको जिंदगी के अंदर लाने का तरीका देख लिया। नेक अमाल, अच्छे अखलाक की तरबियत में यकीनन मिली। और बोनस के अंदर हमने क्या सीखा? बोलचाल। ठीक है जी, इसके अंदर हमने बोलचाल भी देख ली। ये हमारा टोटल जो कोर्स था वो ये था हमारा। ठीक है जी, कि नमाज के आम अल्फाज, कुरानी सूरतें और अज़कार वगैरह, ये हमने इसको सीख लिया है, देख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह फातिहा, सूरह असर, नसर, सूरह काफिरून, इखलास, फलक और नास। देखिए फातिहा को अगर हम शामिल करें तो 6 सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह, 7 सूरतें हमने कर ली हैं, 6 सूरतें और 7वीं सूरह फातिहा। अजान का तर्जुमा हमने देख लिया, दुआ देख ली, बाद वुजू की दुआ देख ली, रुकू सुजूद तैयार, दुरूद शरीफ और उसके बाद की दुआ, पूरी की पूरी कंप्लीट हमने अल्हम्दुलिल्लाह। सना भी इसके अंदर हमने देखी है कि नमाज का तर्जुमा हमने सीखा है, नमाज के साथ सूरतें और थोड़ी सी ग्रामर के साथ। ग्रामर की कल की क्लास आप जरूर अटेंड कीजिएगा। मुझे उसके अंदर फाइल मफूल का थोड़ा सा डाउट है, आपको पता नहीं समझ आई कि नहीं समझ आई ना। उसको इंशाल्लाह थॉरोली में दोबारा से इंशाल्लाह करेंगे। अब इसका हम थोड़े से टुकड़े करेंगे। तर्जमा तो हम अपनी बुक से भी देख के लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इस तरीके से रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा आपका क्विज भी आसान हो जाए। बस आपने म्यूट करना है और साथ ही अनम्यूट करना। सुबहाना का, सुबहाना का, इससे तो नजर आ रहा है इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं? इसके 2। 1 और 2? दो दो टुकड़े जी। सुबहाना और का। और का। सुबह पाक है, का तो ये वाले साहब।
अल्लाहुम्मा, इसके कितने टुकड़े हैं? एक। एक ही है, ये हमें एक ही रहेगा, इसको दो नहीं टकना। हम जो है हो, हम वगैरह जमीर वगैरह इसको हमने साथ शामिल नहीं करना। अल्लाहुम्मा एक ही है। वबी हमदिका, इसके 4 टुकड़े हैं सर। चार है। वाह, बी, हमदी और का। सर का। तो तर्जुमा तो माशाल्लाह आपको आता है। व तबारका, इसके कितने टुकड़े हैं? इसके 2 सर। दो हैं। वाह और तबारक, बरकत वाला है, यानी कि ना मुबारक तबारक, इस तरह इससे हम याद रखें। आगे जी का को साथ मिलाएंगे, हम कहेंगे कसमु का। वैसे ही क्या है, इसमु का है, इसमु का। जी, कितने दो टुकड़े होंगे? दो 2 टुकड़े हैं। दो टुकड़े हो गए। वता आला, और ताला यानी कि बुलंद बुलाना। जद्दू का, इसमें भी दो टुकड़े हैं, जद और का तेरी। वला इला, वा ला इला, और नहीं कोई माबूद गैरु सवाए। इसके भी दो टुकड़े हैं, गैरो का, तेरे सिवा। इसमें जी सूरह उन्होंने फातिहा ना होगी। उसलिए तो ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। जरा कहने म्यूट रखा करें, बातें आप लोग करते हैं। चलें, अब इसका मुझे बताएं, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसके अंदर मुझे सिर्फ बता दें कि आउज़ु हम पढ़ चुके हैं, ये क्या है? इस समय फेल है, हरफ है? जी, आउज़ु ये फेल। फेल आउज है, मैं अपना मुजारे का फेल फेल है, है। ये वाला जी, आउज़ु। अब मैं क्योंकि हम अपना पढ़ चुके हैं, मानता हूँ। ठीक है। बिल्लाहि, अल्लाह के, मिनश शैतान, शैतान से। ये शैतान क्या जी? इस समय फेल है क्या ये? ये इसम है। इसम कैसे पता, कैसे इसमें पता चला? अलिफ लाम लगा हुआ है। ठीक है। अर्रजीम, इसमें भी अलिफ लाम लगा, ये भी इसम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें भी अलिफ लाम लगा हुआ, इसमें भी अलिफ लाम लगा हुआ है। अल्लाह अल्लाह तो है ही, इसम है। ठीक है जी। अलहम्दु, ये क्या है? ये फेल है। फेल है, अल ये लगा हुआ है। नहीं सॉरी, ये इसमें ठीक है। इसम है लिल्लाहि, अल्लाह के लिए। और रब, रब्बिल आलमीन, आलमीन क्या है जी? इसम है ये। ये इसम है। भी इसमें अच्छा, हमद जो है ना, जमा। हमद, ये जो हमद नजर आ रहा है आपको, ये पता है किस तरीके से इसम बना हुआ है? अलिफ है लाम कोई? की वजह से। नहीं, अलिफ लाम की वजह से तो लगा हुआ है, इसम है। अगर मैं इसका किसी को कहूं कि ये कौन सा इसम है, तो आप क्या कहेंगे? इसमें ये मार इसमें मौरफा है ठीक है। और और ये नाम है अल्लाह का। हमद, 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 हम तो ये तारीफ है ना। तारीफ है। हाँ तारीफ है। हम तारीफ है, तो सर ये खूबी फेल से खूबी तो नहीं बना। खूबी जी है ये। जी। हाँ, देखिए ना आपने, ये अब फेल आप से। टेबल कहा चुके हैं ना, फाइल, मफूल, जी फेल, वो पढ़ ये चुके हैं ना, आप फेल तो से नहीं पढ़ बना चुके है। हैं? जी जी सर जी। ये बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, इसकी 6 फेल चाबियां हैं। मुजारे। हामिदा, हामिदा, ठीक है। यहमदु, इहमद, हामिद, महमूद और हमद। ये देखिए, हमद, हमद, ठीक है। ये मस्दर है, मस्दर, हमद। इशारा मस्तर। समझ रहे हैं ना? नहीं, ठीक है। मस्तर उससे हम। बना हुआ है। अब ये क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इस तरीके से रिवाइज करवाऊँ। अर्रहमानिर रहीम, दोनों इसमें अल लगा इसम हुआ है। है। मालिकी यौमिद्दीन, ये मालिकी, ये भी मलाका से है, ये भी आपको शायद थोड़ा सा आइडिया। यौम, दिन, दिन बदले का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, नस्ताईन, नअबुदु और नस्ताईन, ये क्या है? नस्तईन तो फेल होगा ना सर। फेल है। नअबुदु भी फेल है, ये मुदारे का है। नअबुदु फेल जब आप मुजारिया। जी, जी, फेल क्योंकि शुरू मुजारिया में का। नून लगा हुआ है उसमें और उसमें भी नून लगा हुआ है। जी बिल्कुल ठीक नाबुदु है। हम इबादत करते हैं, इया ठीक का है, नस्ताइन, और हम ही आपसे मदद चाहते हैं। ठीक है। अभी की बात हो रही है जी। हाँ, मुदारे का सीगा, ये दोनों मुदारे के हैं। और नाबुदु और नस्ताइन अपनी तरफ आए। यही दिन सिरात मुस्तकीम, यही दी अमर है। ये इंशाल्लाह हम अगले लेवल पे जाके पढ़ेंगे। अस्सिरात इसम, अल मुस्तकीम अल लगा हुआ है, इसम। आगे सिरात वैसे भी आपको पता चल रही है, भी इसम है, किस तरह इसम है, इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ लेंगे हम। अन अमता, ठीक है। ये ऐसा ही फेल है जैसे हम कहते हैं ना फालता, ऐसे ही फेल है। ये भी आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अनमता अलैहिम गैरिल मगदूबी, मगदूब का कोई बता दे मुझे, ये किस किस्म का इसम है? कौन सा इसम है? ये भी इसम इसमें फाइल, इसम मुस्तर होगा फाइल। ना सर।
जी नहीं ये बना है ना उससे फेल से बना है भी ना। ये मफूल है सर। मफूल है। मफूल। मजलूम जी मगदूब मफ जी ये जी मफूल है। मजूब ठीक है। मफूल। जी अगर इसका मैं आपको वैसे बताऊं तो ये गदीबा से है। गदीबा गदीबा यगदिबु इगदिब गादिबुन मगदूबुन गदबुन। गजब से है ये। हाँ जी गदीब गदीबा गजब से ही है, लेकिन असल जी फेल क्या है? गदीबा गाजिब गायन पे जबर गाजिबा। है, द्वाल पे जेर है। गदीबा से गदीबा यगदबु इगदिब गादिब मगदूब और गदब अलैहिम वलद्दालिन। दालिन ये भी आपको पता है, इसम। इसम है। इसलिए इसकी वाहिद क्या होगा? इसकी बस ज्वाल होगा। हेलो। जालन या जालीन होगा। ठीक है। अच्छा, इसका खुलासा देख लेते हैं। हिदायत की दुआ है जी, यानी सीधे रास्ते पर चलने की दुआ। आ गया अजान, आ गया अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये हमने काफी दफा पढ़ा हुआ है। अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मदन मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हय्य अलल सलाह हय्य अलल सलाह हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह कद काम हय्य अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इसमें कोई ऐसे नहीं है फलाह वाली सलाह वाली बातें हैं, ये सारे इसम हैं अल लगे हुए हैं। अशहदु का भी आपको पता है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये अपनी तरफ मुदारे का सीगा बनता है। अन का मीनिंग्स हमें पता है कि ये आगे भी इंशाल्लाह को देखते हैं। तो बेसिकली खुलासा क्या है, याद रखिएगा, अल्लाह की तरफ मखसूस औकात में मुलाकात और कामयाबी के लिए दावत या ऐलान। ये नहीं कि जब दिल की अजान दे रहा हूँ, एक मखसूस औकात होते हैं उसके अंदर ही। फजर की अजान में जी हय्य अल फलाह के बाद 2 दफा कहा जाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलात ये भी इसम है, खैरुन ये भी इसम है, मिन से नौम ये भी इसम है। ठीक है। अल नौम अल लगा हुआ है। इसी तरह कद कामत सला, कद अलबत्ता तहकीक कामत सला ये भी इसम है। वजू से पहले और वजू के बाद किसको? और वजू से पहले बिस्मिल्लाह। ये रिवाइज करने का मकसद आपको सारी चीजें एक दफा गो थ्रू हो जाए। वैसे तो आप बुक से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा वजू से पहले आपने दवाएं, वजू से पहले और वजू के बाद की दवाएं पढ़नी है। ये हम पढ़ चुके हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, ये वाला इसका मुदारे का है। अशहदु आउजु अशहदु इस तरह के सारे मैं गवाही देता हूँ अन के ला इलाहा नहीं है कोई मबूद इल्लल्लाह सवाए अल्लाह के वाहदा व अकेला ला शरीक नहीं को शरीक लाहू उसका। ये लाहू लाहू ला का ये सारा हमने टेबल किए हुए वाहदाहू। जैसे रब्बुहू रब्बुहुम रब्बु का, इसी तरह ये वाहदा हुआ। वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू, ये फिर वही बंदा है उसके। हु व रसूलुहु, वा और रसूलुहु, 3 टुकड़े 3 हैं इसके, वाओ रसूलु और हु। ठीक है। जिस तरह हु हुम हमने कहा, रब्बुहु रब्बुहुम, इस्मुहु इस्मु का, ये सारे हमने पढ़े हुए हैं। तो उसी तरीके से इसको ये दुआ अगर आपको किसी को याद नहीं है तो इस कोर्स के रेफरेंसेस को जरूर याद कर लें। अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुताहिरीन। अब आपको पता चल गया। ये देखिए इज अल बना नी, मुझे 2 टुकड़े हैं। मिनत तव्वाबीन खूब तौबा करने वालों में से, व इजअलनी और बना दे मुझे किसे, मिनल मुतताहिरीन साफ पाक साफ रहने वालों में से। लेकिन तर्जमे के साथ आप करेंगे तो आपको ये इंशाल्लाह याद रहेगी। अब इसके फायदे क्या हैं ये देखिए ना। अगर कोई ध्यान से, इसकी फजीलत क्या है, इसके सारा कुछ क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने नहीं कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा है, तुम में से कोई ध्यान से वजू करे फिर ये दुआएं पढ़े तो जन्नत के 8 दरवाजे। देखिए छोटी सी दवा, छोटे से उससे पढ़ने से आपके लिए 8 दरवाजे खुल जाते हैं, और जिससे चाहे वो दाखिल हो जाए। फिर आगे जी रुकू की तस्बीह। ठीक है। रुकू की सुबहान रब्बी अल अज़ीम। सुबहान कितना खूबसूरत नाम है, पाक है। रब्बी मेरा रब। ठीक है। अल अजीम अजमत वाला। ये 4 बातें आपने इसकी याद रखनी है। रुकू से उठने के बाद समीअल्लाहु लिमन हमीदा हो, सुन ली अल्लाह ने, लीमन उसकी जिसने, हमीदा हो फिर वही आ गया तारीफ की। ये देखें ये हमीदा हो, तारीफ की उसकी। रुकू से उठने के बाद रब्बना वलकल हम्द, ए हमारे रब, वला का तेरे लिए, अलहम्द क्या जी, हर किस्म की तारीफ। अलहम्द ये फिर अल लगा हुआ है, इसको आप याद रखते हैं। रब्बाना और रब्बुना में आपको डिफरेंस पता हो जाए। रुकू से उठने बाद जी मिल समावात मिल अर्दी मिल आमा बैनहुमा, आसमानों के बनने के बराबर और जमीन के बनने के बराबर, और बरकत जो उन दोनों के दरमियान के, जमीन और आसमान के दरमियान। व मिला उबर का मामा, तमाम चीजें, शीता तू चाहे, मिन बादी मिन शैइम मिन बादी किसी चीज में से उसके बाद जो।
सजदे की कितनी खूबसूरत दुआ, सुबहाना पाक है कौन, मेरा रब, रब्बी मेरा रब, आला सबसे बुलंद। देखिए इंसान सजदे में होता है और वहां पे क्या बात कर रहा हूँ कि मेरा जो रब है वो सबसे बुलंद है, आला सबसे सुपर ऊपर है, सुपर न्यूज में है। तो शाहुद को हम देख चुके हैं नहीं माशाल्लाह, इसकी बातें भी हमें याद है, तीन 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 अल्लाह के लिए, तीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तीन हमारे लिए भी बातें आ जाती हैं। अब ताहियातु, ठीक है, अल लगा हुआ है, ठीक है, तो इसम है, या ता लगा हुआ है तो मुन्नस है, सभी को लिए बात है, लिल्लाहि वस्सलावात। ये कोई बताएगा इसम फेल अरब में से कौन सा इसम है, कैसा है, वाहिद है, जमा फेल है, मुन्नस मुज़क्कर है जी? ये मुन्नस की मुन्नस जमा है और सर। जमा है। ये जमा मोहन्नस है से जमा और है। जमा है। ठीक है, वस्सलावात और सभी बदनी बात है। तय्यबात, तय्यब से पाक, बदनी ये भी मुन्नस है। अस्सलाम सलाम अलैका आप पर, किस पर, अय्युहा नबी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सॉरी, ठीक है जी, अय्युहा नबी व रहमतुल्लाहि, और रहमत हो किसकी, अल्लाह की, वह बरकत और बरकतें हों। आगे जी, अस्सलाम अलैना, सलाम हो किस पर, हम पर, व अला और ऊपर, इबादिल्लाह अल्लाह के बंदों पर, कौन, जो नेक हैं सालिहीन हैं। अशहदु, ये तो बार बार हमने पढ़ा, मैं गवाही देता हूँ अन के ला इलाहा नहीं है कोई मोहम्मद इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, वाशहदु और मैं गवाही देता हूँ अन्ना के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु, उसके बंदे और रसूल है। दरूद क्या जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, सल्ली अला रहमत भेज किस पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आली और आल पर किसकी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कमा सल्लैता जैसे भेजी रहमत उन्हें, अला इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, व अला आली और आल पर किसकी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफ के काबिल है। हमीद इसम है, दो पेश आ रही हैं, इन्ना का दो टुकड़े हैं, इन्ना का, इन्ना और का, बेशक तू हमीद तारीफ के काबिल है, मजीद क्या है जी, बुजुर्ग की बात है। आगे क्या जी, इसमें क्या फर्क है जी, अल्लाह मुबारक, इसमें बरकत आ गई, ए अल्लाह बरकत फरमा अला मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाला आली और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कमा बारकता जैसे बरकत अता की तूने, अला इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, व अला आली और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इन्ना का बेशक तू हमीद मजीद, तारीफ के काबिल है, बुजुर्गी वाला है। नमाज के बाद की दुआ क्या जी, रब्बना आतीना फिद दुनिया, ये वैसे भी बहुत ज्यादा दुआ मांगनी चाहिए। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनत, ए हमारे रब, आती आती और ना दे हमें, फिर दुनिया दुनिया में, हसनात हसन, और फिल आखिराती और आखिरत में हसन यानी कि भलाई, वाकीना, वाकीना तीन टुकड़े हैं याद रखिएगा, वाकीना की अमर है, बचा, ये वाला अमर है, बचा किसको, ना हमें, अजाबन नार, आग के अजाब से। जी, ये भी बड़े खूबसूरत दुआ, बहुत ही अच्छी दुआ, इसके बारे में आपने यकीनन पढ़ा होगा। अल्लाहुम्मा आइन्नी, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, आइन्नी मदद फरमा मेरी, अला जिक्री का, कितने टुकड़े हैं जिक्री का, दो। दो टुकड़े, कौन तेरा कौन से, जिक्र, जिक्र काफ, व शुक्री का, और वाह वाओ शुक्री का तो तीन, लगाएंगे तो वात तीन है। देख शुक्र काफ तीन, इबादती का, दो टुकड़े, इबादत दो। दो टुकड़े, चलें इबादत। ठीक हो गया। अल्लाह में ए अल्लाह, आ इन्नी, आ इन और नी इसके भी दो टुकड़े हैं, मदद फरमा किसकी, नी मेरी, अला जिक्री का तेरा जिक्र करने पे, व शुक्री का और तेरा शुक्र करने, व हुस्नी इबादत और तेरी इबादत अच्छी इबादत करने पर। ठीक है जी। आगे हमने सूरह इखलास पढ़ी हुई है, सूरह इखलास का भी क्विकली हम वो कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अहद ये क्या है, इस समय फेल है, हरफ है, इसमें इसम है, कुल का क्या मतलब है, कह दीजिए, कह दो। कह दीजिए, कहो, हुआ वो, कह दो। अल्लाह आद, अल्लाह एक है, अल्लाह, अल्लाह समद, अल्लाह अल्लाह बेनियाज बेनियाज है। है, समद क्या है, इसम ये इसम, लम यलिद व लम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया, यानी कि यूलद वो ना उसने मफूल होगा किसी को पैदा किया और ना वो जी। किसी से पैदा हुआ।
ठीक जी। है। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। और नहीं है उसका कोई भी हम सब। हम सर। ठीक है। अच्छा, कुफू क्या है? इस समय फेल है, हरफ है। ये इस इसम समय होगा क्योंकि इस तनवीन समय लगी दो हुई है। जब, हाँ जी, ये याद जी रखिएगा। इस समय जब हम ओड वन करते हैं तो उसमें ये आता है, तो उस वक्त हमें नहीं पता चलता। ठीक है। अब जिंदगी के में लाना है इसको, हर फर्ज नमाज के बाद एक बार, मगरिब और फजर के बाद 3 बार पढ़ना सुन्नत है। हमको किसकी इबादत करनी है? माबूद कौन सा? इसका बेहतरीन जामे ये सूरह है। ठीक है। ये लम यलिद, ये यलिद उसने जना, एक्टिवाइज यूलाद वो जना किया। ठीक है। तो वो जनता है या वो जनेगा, उसने नहीं जना। लम जब मदारे पर दाखिल होता है, मदारे के मानी को माजी में तब्दील कर देता है। ये इंशाल्लाह अगले लेवल्स पे आप जाके इसको सीखेंगे। लम और लन का जो आगे है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। सूरह फलक है जी, ये मुवज़्ज़तैन है, ये आपको पता होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक। कुल क्या है जी? कह दीजिए कह आउज़ु, दीजिए, मैं मैं पनाह में अपना लेता हूँ कि रब्बी। रब रब की रब किसके से, साथ? बिरब की, फलक। सुबह के खैर, रब। तर्जुमा तो आपको आता ही है, इसको हम देख लेते हैं। मिन शर्रि गासिकिन क्या है? इस समय फेल है, हरफ है। इस फाइल ये है इस सर। समय, इस समय इस इस समय गासिकिन, वकाबा, वकाबा क्या है? फेल है ये सर, तो फेल फेल माजी होगा ना। है। फेल ये है, फेल माजी है, माजी है। फेल जब माजी है, करेगा तो वाकबा, मुदारे में चेंज हो जाएगा। ठीक है। जब वो छा जाए। हाँ जी। मिन शर्रि हासिदिन। फाइल है। हाँ, ये भी इसम इसम है ये इस समय, ये भी ठीक है। फिल तनवीन की उक़द, वजह उक़द से। क्या है? उक्कद, ये ये भी इस समय इसम है, सर। इसम है। अलिफ लाम इसम। लगा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, मुवज़्ज़तैन का पहले भी बताया हुआ, ये दोबारा से इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको रिमाइंड हो जाए, चीजें हमने याद रखनी है। मुवज़्ज़तैन क्या? सूरह फलक, सूरह नास को मुवज़्ज़तैन कहते हैं। जिन दो सूरह के जरिए पनाह मांगी गई है। सुनते रसूल है कि हर नमाज के बाद सूरह इखलास और मुवज़्ज़तैन एक एक दफा, फजर और मगरिब में 3 3 दफा। कोशिश कीजिए इसको 3 3 दफा पढ़कर अपने पे मान लीजिए, और रात को सोते वक्त भी कोशिश की। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसब्र नाम फरमाते तो अपने हाथों पर फूंकते और मुवज़्ज़तैन पढ़ते और जिस्म पर फेर लेते। तो देखिए, सुन्नत है, ये काम कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। और हर नमाज के बाद इंशाल्लाह आप हर तरह के हसद से, हर तरह की बुराइयों से महफूज रहेंगे जी। आगे माँ का, इसके बाद उस वक्त ही हमने कहा था स्क्रीनशॉट ले लें। माँ के कितने देखिए वो आ रहे हैं। माँ का मीनिंग, माँ जब हरफ के साथ देते हैं, माफी नहीं इसमें। माँ जब फेले माजी के साथ आता है, मादी से इसको याद रखिए, माँ से। तो ये क्या जी? नहीं होगा। आगे इसके दो मीनिंग, अब वट के मीनिंग्स। ये शुरू में आएगा जी माँ दीनों को क्या है तुम्हारा दिन। जब दरमियान में आएगा तो उस चीज के जो के मीनिंग्स देगा। जो, क्या और नहीं। यानी कि अगर हरफ के साथ आएगा या पहले माजी के साथ आएगा तो ये नहीं का देगा। इस तरह मन, मन का मतलब होता है हु। जब ये किसी के साथ शुरू में आएगा, मन रब्बु का, कौन है तुम्हारा रब। जब ये दरमियान में आएगा तो ये भी जो के मीनिंग्स में देगा। सूरह फलक का क्लास है क्या जी? तमाम शुरू से बचने का फार्मूला, बिलखसूस अंधेरा, जादू और हसद से। सूरह नास को देख लेते हैं जी, ये बिल्कुल उसी तरह ही है। उसमें क्या जी? कुल आउज़ु रब्बिन नास, मैं अपना में तो किसकी? बि रब्बिन नास, लोगों के रब की। मालिकिन नास, बादशाह की। किसके? लोगों के। इलाहिन नास, ये भी लोगों के माबूद की। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। खन्नास क्या होता है? जिन, ये शैतान, छुप जिन। छुप कर हमला करना शैतान का, जी, चुप चुप कर मुसलसल जी, हमला पीछे। करना। हाँ, जब आप वो करते हैं तो वो छुप जाते हैं, जब अल्लाह का जिक्र करते हैं तो छुप जाता है, तो फिर दोबारा आप पे हमला करने की कोशिश करते हैं। यू वसवास क्या मीनिंग है वसवसा इसका? डालता है वसवसा डालता है। डालता है कहाँ पे? सदूर क्या होता है? दिलों में। सीलू में। दिलों में। सदर जो है ना, दिलों में। लोगों सदर। बेसिकली सीना होता है, सीने के अंदर ही दिल होता है ना। ठीक है। की। जी जिन्नत वन्नास। ठीक हो गया। अब इसको याद रखिएगा, इसके मालिक जो है इसके अंदर क्या जी? बादशाह एक मलिक होता है, फरिश्ता एक मालिक होता है, मालिक और मिल्कुन, मलकियत होना। सूरह नास जी तमाम शुरू से बचने का फरमान, बिलखसूस किससे? वसवसों के शर से। इसमें क्या जी? वसवसे। सूरह अस्र, वल अस्र। ठीक है। ये आपको याद है ना? वाव, वाव क्या जी? कसम के जिम्रे में आ रहा है ना, कसम। कसम। वाव कम, हमने क्या पढ़ा? और का मीनिंग्स बस, भी। जी अल लगा हुआ है, ये क्या है? इसम होगा। इसम, अल, इसम। इसम, इन्नल इंसाना, इसम। इंसाना, अल लगा हुआ है इसके साथ भी, क्या होगा ये? इसम। इसम। ये क्या है? फी क्या है? लाफी, फी क्या है? ये हरफ है, ये हरफ तो जर, जार है। हुर्फ है ना। हरफ जर है। ठीक हो गया जी।
ला ला और फी, जी ला और फी, ला फी। ठीक है, लाफी जी बिल्कुल, अलबत्ता तहकीक ज़रूर साले वातवासो बिल हक के वातवासो बिस्सब्र। ये ला ली का थोड़ा सा देख लें किस तरीके से ला ली इसम के साथ आएगा तो लिए के लिए आएगा, जैसे लिल्लाही लाहू लहुम लाका, ये हमने पढ़ा हुआ, इसका मतलब है लिए। ली जब किसी भी फेल के साथ आएगा, ली यतदब्बरू ली यतज़क्करू, ताके, ताके मीनिंग्स में आएगा, ठीक है। जब ये किसी हर्फ के साथ आएगा जैसे लाकद या लाफिया है तो अलबत्ता यानी कि ताकीद के उसमें आएगा, ताकीद किसकी होगी। सूरह असर क्या जी, मुकम्मल खसारे से बचने का फार्मूला। सूरह नसर क्या जी, इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, ये इज़ा लगा हुआ है, ये क्या करेगा, है किसी को आ गई, क्या इज़ा करेगा, जब, जब, आ गई। जब जब और आगे क्या करेगा, जा को क्या कर देता है, मुजाहिरे बनाएगा। ये मुजारे मुजारे बना देगा। बनाएगा, माशाल्लाह। ये जो है नस्र, ये वाला, ये क्या है, इसम है फेल है हर्फ है, इसम नस्र, है, इसम, इसम, माशाल्लाह। अल्फत, इसम है सर। इसम, वरायत नासा, वरायत, रायत इसको हम रिवायत हलाल से भी याद रख सकते हैं। यदखुलून, ये कोई बता दे क्या है, ये फेल ये मुजारे है फेल सर। मुजाहिरे है जमा के मुजारे लिए। है जनाब, बिल्कुल या लगा हुआ है, माशाल्लाह या खूबसूरत लगा हुआ। जी, जजाकल्लाह। फी दीनिल्लाहि अफवाजा, अफवाजा क्या है जी, ये इसम, जमा है फौज। फौज की जमे है और इस समय, इसम है। इसमें हाँ, ठीक हो गया। फासब्बी, इसके कितने टुकड़े हैं, दो, इसके इसके दो, दो दो। टुकड़े। दो टुकड़े, बस सब्बी, फा तस्बीह सब कर, भी, ठीक है। बी हमदी का कितने टुकड़े हैं, दो दो टुकड़े, टुकड़े। दो। दो, बी और हम भी, रब्बी का तेरा दो। रब, दो दो, टुकड़े, तीन टुकड़े, दो टुकड़े। अच्छा दो टुकड़े हैं ये रब और का, ठीक है। वस्तगफिर हु, इसके कितने टुकड़े हैं, तीन टुकड़े, वस्तगफिर, वाव को तीन मिला के टुकड़े। तीन टुकड़े हैं, भाव ठीक को है। मिला के तीन है, हु तीन के टुकड़े साथ। हैं, इन्नहु, दो दो, टुकड़े, दो टुकड़े। इन और हु। तव्वाबन, इस समय फेल है हरफ है, इस समय, इसम, इस समय, जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह, तो आप हो रहा था जीनियस। अच्छा, ये जो सूरा है ना, ये सूरा जब मैंने पढ़ाई थी, आपको याद होगा इससे पहले मैंने आप टेबल करवाया था आपको अबदा का, ठीक है। अब आप अबदा का अगर कंप्लीट टेबल आगे देखते हैं, उसमें आपने आबिद भी पढ़ा है फाइल, आबिद, फाइल, फाइल, फाइल बिल्कुल फाइल। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये टोटल टीपीआई है, लकुम दीनुकुम, ठीक है, ये सामने की तरफ इशारा था। ली, ली लकुम एक ही उससे आए हैं, दीनुकुम और दीनी एक ही उससे फेल उससे आए हैं, ठीक है। इस तरह हम बात कर लेते, कुल कोई ऐसा वर्ड ऐसा नहीं है जो हमने इसके अंदर ना पढ़ा हो। अगर हम आबादा का कंप्लीट टेबल करते हैं ना 100%, तो ये सारे का सारा हम उसके अंदर आ जाएगा। आबिद की जमा क्या है जी, आबिदून, आबिदून। ठीक है, ये दोनों आबिदून आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सारे को याद कर सकते हैं, आपके उसमें आ जाए। ये देखिए ताबुदून, आबुदू, ये अपनी तरफ इशारा है यहाँ पे, ताबुदून मुजारे का सीगा है, व अंतुम, ये भी हमने टीपीआई की है, आबिदून ये भी हमने की हुई है, मा आबुद फिर वही आ गया आबुद, ठीक है। वला अना आबिद, फिर ये आबिद हमने पर मा अबत्तुम, माजी का सीगा है ये अबत्तुम, वला अंतुम आबिदून मा आबुद, ये भी सारा हमने पढ़ा हुआ है। कोई है इसके अंदर, आप आबादा का अगर कंप्लीट टेबल करते हैं ना, आबिद मबूद, अब ये सारे का सारा इसके अंदर आ रहा होता है, तो उसको इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, जो हम टेबल करते हैं, जो हम ग्रामर करते हैं, उसको आप ग्रामर के तौर पर ना लें, उसको ये ना सोचें कि ओहो ये तो हमने ग्रामर कर ली, ग्रामर कर ली, ग्रामर मुश्किल है, नो। मैंने बार बार आपको ये अल्फाज कहे हैं कि ये कुरान पाक के अंदर आने वाले अल्फाज है। कोई भी यहाँ पे ब्रदर को ला का लाहू लाहूम वाला टेबल पूरा कर देगा कोई, कौन करेगा, एनी ब्रदर एनी सिस्टर, लाहू लाहूम लाका, सर मैं करूं। जी जी कीजिए। लाहू, लाहू, लाहुम, लाका, ली, लाकुम, लाना। ना ना, देखिए लाकुम आपने कहा है, ली आपने कहा है, ठीक है, ये दोनों आए हुए हैं। हम्म, एनी ब्रदर और सिस्टर, दीन, दीन,
दीनुहु दीनुहुम को टेबल कर दे। मैं करूँ सर? जी जी कीजिए। दीनुहु दीनुहुम, दी दीनी दीनी का पहले, दीनी दीनी का दीनी, तरतीब से नहीं दीनी आता कुम सर वैसे। दीनिकुम दीना, दीन ना चले। दीनिना। अब ये देखिए दीनुकुम भी ये सर आपने कर लिया, दीनी भी सर कहा है। ठीक सर है, आप तो ये टेबल आए तरतीब हुए। लाजमी, सर तरतीब लाजमी या उल्ट पुल्ट पेश कर लें? तो आपको ये मीनिंग चले, तरतीब मुझे भूल जाए। तर्जुमे के साथ आप करके बता दें, तरतीब ना करें। हाँ मुझे जी। आप बता दें दीनुना का तर्जुमा क्या है। हमारा दीन, हमारा दीन, अपनी दीनी, तरफ इशारा करना है। दीन ही मेरा मेरा दीन, अपनी तरफ इशारा करना है। दीनुकुम, ये सामने हमारा इशारा दिन। करना है, तुम्हारा दीन, आपका आपका दीन, दीन, आप दीनुहुम, सबका दीन है। दीनुहुम, दीन हुम, ये राइट साइड पे इशारा उसका करना है, दीन उनका दीन, उन सब का उसका दीन, दीन, उन सबका उन दीन। हाँ सब का जी, दीन। उन सबका दीन हूँ, उस एक का दीन। ठीक है, आप जिस तरह मर्जी करें, लेकिन जब आप इशारे करेंगे तो आपको इंशाल्लाह मीनिंग्स याद आ जाएंगे, अदरवाइज आपको थोड़ा सा मसला बन जाएगा। ठीक हाँ, है, बस तरतीब से भूल जाती, तरतीब भूल जाती, वैसे आता है। चलें। अच्छा, अब कोई मेरे ब्रदर या सिस्टर कोई अबादा का टेबल करा दे, अबादा, अबदू, अबत्ता, माजी का। है नहीं ब्रदर और सिस्टर? अब तो आपको याद होनी चाहिए, आपका तो फाइनल क्विज सर होगा। अबदा, अबदा, जी, अबदा, अबदू, अबत्ता, अब, हाँ, अबदत, अबत्तू, अबत्तु, अबदु, अबत्तु, अबत्ता, अबत्तु, बत्ता, अबत्तुम, अब अबदना। तुम, अबदना। ये देखिए, अबत्तुम तरतीब यहाँ भूल पे आया जाती। हुआ है। ठहरे, मैं आपको बता रहा ये हूँ, आया हो जी, अबत्तुम आया हुआ है, ठीक है। जी आया हो, हाँ जी। अबत्तुम आया हुआ है, और इस तरह ये अंतुम भी आया हुआ है। अगर ये मैं पूरा ये दोनों जगह देख रहे हैं तो अंतुम भी आया हुआ है। ठीक है, अगर आप मुदारे का करेंगे ताबुदून आ जाएगा, उसके अंदर आबुदू आ जाएगा उसमें। ठीक है, याबुदू, याबुदूना, ताबुदू, आबुदू, ताबुदूना, नाबुदू। ठीक है, नाबुदु, ताबुदू भी आया हुआ है इसमें, और आबिदून गया है। तो ये अगर आप अच्छे तरीके से टेबल ये कर लेते हैं, तो मेरा पर्पज ही आपको बताने का कि जो हम टेबल करते हैं, टेबल को आप हम लोग क्या करते हैं, वो ये तो ग्रामर है, मुश्किल है। इसको तो ये ग्रामर तो मुझे बहुत मुश्किल लगती है। तो वो ग्रामर के तौर पर न ले, आप ये कुरान पाक के अंदर आने वाले अल्फाज को समझे। एक अगर आपको करवा दिया अबादा, याबुदु, उबुद, तो ये क्या जी, ये उसकी 6 चाबियां हम आपको बता देते हैं। उसके क्या जी, रास्ते खुल जाते हैं। चाबी से जिस तरह ताला खुलता है ना, तो पूरी कंप्लीट आपको उससे पता चल जानी चाहिए ये क्या है क्या नहीं है इसके अंदर। चलें, इस पे हमारा काफी टाइम लग गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल फजर और मगरिब की सुन्नतों में याद रखिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अल काफिरून, सूरह इखलास पढ़ा करते थे। आप भी कोशिश कीजिए, सुन्नत को जिंदा कीजिए, इसको अपनी जिंदगी में लेकर आइए। तो अपनी जिंदगी में कैसे किस तरह लेकर आएंगे, फजर मगरिब की सुनते में अल्लाह के रसूल बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात सबक फरमाया कि रात को सोते वक्त सूरत पढ़कर सोगे तो शिरक से भरी करार पाओगे। अच्छा, मैंने भी कुछ इसके अंदर ऐड ऑन किया था कि किसी और जगह पे हम इसको पढ़ सकते हैं जी, दोनों मुकाम सूरतों को। इब्राहिम। आपने मकाम इब्राहिम में मकाम तो हमने इब्राहिम का बताया था। 2 नफल जो हमने पढ़ने हैं, तो जी, हमने उनके वहां पे अंदर, वो 2 नवाफल पढ़ने हैं, तो उसके अंदर ही भी उसके इसको अंदर। पढ़ना है। ठीक जी है, सर। ये भी अफजल है, अफजल तरीन उसमें से है। जब आप उम्रा करने जा रहे हैं, वहां पे आपने नवाफल तो पढ़ने हैं, तो कोशिश करें यही 2 सूरतें पढ़ें। दीन के मामले में किसी किस्म की मुसालत की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा था ना कि 1 साल हम इबादत करेंगे, ये करेंगे, फलां करेंगे, तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, नो, वो नहीं है, गुंजाइश नहीं है। अच्छा, अब हमने आगे कहा था सूरह सवाद के अंदर। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, इसको देख लेते हैं आगे। तदब्बर ये तो काफी लंबा चला था, मकसद नज़ूल वगैरह सारा इसका है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली तो मैंने क्लास ली हुई थी। तदब्बर उसके आयात पर, यानी अरबी आयात पर, कुरान अरबी समझना जरूरी और आसान। तदब्बर करना है, उन्हें तजक्कर करना है। जब तक हम गौर व फिक्र नहीं करेंगे, तदब्बर नहीं करेंगे, तो हमें समझ नहीं आएगी। तजक्कर के नसीहत हासिल करना, अपनी जिंदगी की बातों पर अमल करना, ताकि दुनिया और आखिरत की सारी बरकतें हमें हासिल हों। कुरान से अब कैसे हम तल्लुक बना सकते हैं, रास्त, डायरेक्ट, शख्सी, पर्सनल, तयशुदा, प्लान, मुतल्लक, रेलिवेंट। अब तल्लुक तो मालूम गया, अब तदब्बर को लीजिए ना। ये एक आदमी के लिए तदब्बर का तरीका है क्या है, मुताला करना है, तसव्वुर करना है, एहसास करना है। जाहिर है पहले उसको पढ़ेगा, देखेगा, मुताला करेगा ना, फिर ही तसव्वुर लाएगा, फिर एहसास उसको होगा। अब कुरान से तल्लुक है जी, सॉरी आगे कोई,
ठीक है जी। तजक्कर का क्या जी, एक सादा तरीका है। हमने क्या करनी है, दुआ करनी है। हर अमल की इब्तिदा हमने दुआ से करनी है। एहतसाब गुजरे हुए दिन का, गुजरे हुए घंटे का, गुजरे दिन का, हफ्ते का, सबका प्लान अगले दिन का, अगले हफ्ते के लिए इंशाअल्लाह। कुरान के हकूक क्या हैं जी, पिछले आयत और दीगर आयत की रोशनी में ईमान रखना, पढ़ना, समझना, तदब्बर करना और अमल करना। आगे के जो कुरान आसान है। सूरह कमर में अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया, बार बार कहा है क्या, कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए, समझने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए। फिर हमने कहा था ना सिर्फ आसान है बल्कि बेहतरीन काम है। अब ये काम आपने भी करना है। खैरुकुम, तुम में से बेहतरीन कौन है? मन, वो है जो ताल्लमल कुरान, कुरान को सीखे। आप कुरान को सीख रहे हैं, वअल्लमहु, और इसको सिखाए। अब आपने क्या करना है, इसको बढ़ना है, आगे एक कदम आगे स्टेप लेना है। आपने आपने एज ए असिस्टेंट कुरान टीचर हमारी टीम में शामिल होना है। देखिए, आपको भी तो किसी ने रिवीजन करवाई, आपकी भी तो किसी ने वर्कबुक चेक की है, तो आप भी ये काम करना स्टार्ट कीजिए ना। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम आपको सिखाएंगे, हम आपको बताएंगे, हम आपको सारा कुछ गाइड करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम मौजूद होंगे। ठीक है, एक आपको एक असिस्टेंट कुरान टीचर ग्रुप में डाल दिया जाता है, वहां पे आप सारी के सारी, आप बहुत से लोग आपके साथ हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। तो बहरहाल आप क्या कीजिए, इसको पढ़ने पढ़ाने का, सीखने सिखाने का काम स्टार्ट कीजिए। आपने सीख तो लिया है, अब इसको आगे सिखाइए। देखिए, हमारी बहन थी सिस्टर उज़मा, 8 दफ़ा उन्होंने आपके साथ रिवीजन करवाई, आपकी वर्कबुक चेक की, बहुत से सिस्टर्स ने, ब्रदर्स ने आपकी वर्कबुक चेक की। तो उन्हें किसके लिए किया? अल्लाह की रजा के लिए। कोई उन्होंने आप पे या मुझ पे एहसान नहीं किया। उन्होंने भी अल्लाह की रजा की खातिर, अल्लाह की उसको कुरान को आगे फैलाने, सीखने, उन्होंने सीखा था, आगे उन्होंने सिखाना स्टार्ट कर दिया, वर्कबुक चेक करने शुरू कर दिए। तो आप भी ये काम कीजिए, आप भी हमारी टीम में शामिल हो अब। ठीक है जी, कोशिश कीजिएगा। बहरहाल यहाँ पे मैं बेसिकली हैंड रेज करवाता होता हूँ। चलें, बहरहाल आप अपने नाम मुझे ज़रूर भिजवाइएगा, जो एज असिस्टेंट कुरान टीचर बनना चाह रहे हैं। उनको ये स्लाइड शेयर करने का ये सारा इंशाल्लाह हम तरीका भी बताएंगे। अब तैयारी का बेहतरीन तरीका क्या है जी, बार बार दुआ करनी, वसाइल का इस्तेमाल, मुसाबकत का जज्बा। अब बार बार दुआ हमने करनी है, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। अब ये जिदनी, जिद किया जी, ज्यादा करनी मुझे, ये अमर का सीखा, इंशाल्लाह आगे जाके आप पढ़ेंगे। रब, ए मेरे रब, और रब्बी, रब पालने वाला है, इल्मन, इल्म में ज्यादा कर। अब कलम और सारे वसाइल का इस्तेमाल, अल्लाह जी, अल्लाह जी जिसने अल्लाह सिखाया बिल कलम, कलम से। अय्युकुम अहसनु अमला, कौन तुम में से बेहतर होगा किसमें? अमल में। मुसाबकत का जज्बा क्या जी, नियत कर लीजिए, दुआ कर लीजिए, सारे फैकल्टीज और खासकर कलम का इस्तेमाल शुरू कीजिए, अल्लाह के सामने मुसाबकत का जज्बा। तो हमारा कोर्स की रिवीजन यहीं तक थी। अच्छा, अब कुछ आप मतलब इसके बाद जो थी वो आपने उसको देखा था, कुरान पाक को हमने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि कुछ लोग, हम कहते हैं जी कि आप अपने वसाइल का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है जी, हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं जी कि अपने वसाइल का इस्तेमाल कीजिए। अब लोग कहते हैं जी हमारे पास जो वसाइल हैं, हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से वो कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ। इसके अंदर ये है कि आपके पास जो चीज़ें आपके पास हैं, जैसे आप कुछ पढ़ा सकते हैं अच्छे तरीके से, आप वो कीजिए। अब लोग कहते हैं जी हमारे पास पैसा है या कोई चीज़ है, हम उसको कहाँ पे खर्च करें। ये तसद्दुक़ की स्लाइड शेयर हो रही, ज़रा काइंडली प्लीज़ बता दीजिएगा। एनी ब्रदर और सिस्टर? यस सर। ये यस सर, हो रही है। हाँ, आज ज़रा इसका मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहा हूँ। तसद्दुक़ फॉर सस्टेनेबल लिविंग। इसका तारुफ यह है कि जी तसद्दुक़ क़याम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो खुसूसी इरशादात की रोशनी में परवान चढ़ा है। हज़रत अनस बिन मालिक की बयान करदा एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ज़रूरतमंद साइल को काम करके रोज़ी कमाने की अमली तरबियत और तालीम करते हुए कहा कि तुम्हारे लिए इससे बेहतर है कि तुम रोज़े क़यामत माथे के ऊपर मांगने का दाग लिए हुए हो। एक और हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। एक जगह और एक हदीस मुबारक है कि उसके अंदर ये था कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफिल में बैठे थे, एक सहाबी आए, उन्होंने कहा कि हज़ूर मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, प्लीज़ मेरी कोई हेल्प करें।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके घर में क्या है, कोई चीज है, कोई ऐसी चीज है? तो उन्होंने कहा जी एक छोटा सा प्याला है, जिसे हम कटोरा कहते हैं, प्याला है, कोई चीज है। उन्होंने कहा जी आप वो ले आए। जब वो सहाबी लेकर आए, ठीक है, वो जब सहाबी लेकर आए तो उन्होंने कहा जी कि कोई है इसका खरीदार? बहरहाल उन्होंने उसको किसी ने कहा जी 1 दिरहम देता हूँ, फिर किसी ने कहा जी 1.5 देता हूँ, तो फिर किसी ने 2 दिरहम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फरोख्त किया और कहा कि 1 दिरहम से अपने बीवी बच्चों के लिए खाना लेकर जाओ, और 1 दिरहम से बाज रवायात के अंदर है कि रस्सी का कहा है, बाज के अंदर है कुल्हाड़ा का कहा है कि जाओ कुल्हाड़ा लेकर दिया, या उन्होंने कहा कुल्हाड़ा खरीदो, या उन्होंने रस्सी लेकर दी और उन्होंने कहा जी कि जंगल में जाओ, वहां से लकड़ियां काटो और आगे फरोख्त करो, अपने बीवी बच्चों का पेट पालो। तो ये उसकी इन इरशादात की रोशनी में ही ये एक सिलसिला स्टार्ट किया है। इसका आपको थोड़ा सा मकासद बताना चाह रहे हैं। मकासद और अहदाफ क्या है? इस तंजीम का मकसद क्या है? माशी इमदाद के जरिए माशरे के लिए माली तौर पर इंतहाई पिसे हुए तबकात की मुनासिब कमाई के मौके फराहम करना है। उसमें अहदाफ क्या होता है? रकम को जमा करना, उनका इंतजाम और इंसराफ, जरूरतमंद अफराद की निशानदेही, आसान और काबिल इज्जत तरीके से रकूम की फराहमी, रकूम के सदकात कर्ज और सरमायाकारी की बुनियाद पर फराहम किए जाते हैं। इसके अंदर एक तंजीम साजी का एक तरीका इब्तदाई तौर पे एक व्हाट्सएप तौर पर काम करता है। इसमें ताहयात कोशिश कीजिए कि आप 1000 रुपीज आप जमा करवाएं। ग्रुप रुकन बनने के बाद कम से कम एक नया ग्रुप कोशिश करें, आगे इसको बनाएं, नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। अच्छा, इसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो एक इस तरीके से अलाट होता है। फिलहाल बहरहाल इसकी जरूरत नहीं, जब आप आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका भी बता दीजिएगा कि व्हाट्सएप ग्रुप ये यानी कि किस तरह नंबर अलाट होता है। रकूम का इकट्ठा करना, तमाम अरकान तकरीबन हर 10 माह तक अपने रकूम जमा करवा देते हैं। उसके लिए एक आपको बैंक अकाउंट मोबाइल ऐप के जरिए भी आप करवा सकते हैं। फिनांस सेक्रेटरी तमाम रकूम का इंतजाम और इंसाफ का जिम्मेदार होता है, जब भी जरूरत पड़े तो ऑडिट के लिए जवाब दे होता है। अच्छा, इसका किस तरह ये काम कर रहा होता है ना, हर माह की पहली जो तारीखें होती है उसमें जमा रकम हो जाती है। इसके लिए कि ग्रुप का जो इरकान है हर माह की 5 तारीख तक वो जरूरतमंद की निशानदेही करते हैं। चलें इसको मैं सादा अल्फाज में बताता हूँ कि हम लोगों ने ये 2 साल से एक मेन मरकजी ग्रुप तसद्दुक का बना हुआ है। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपीज लोगों ने देने स्टार्ट किए। वो मेन मरकजी ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अंदर क्या था जी कि हमारे पास 2 साल के अंदर, अमाउंट सुनिएगा जरा, 2 साल के अंदर 28,28,000 रुपया इकट्ठा हुआ। 28,28,000। हमने 48 लोगों को रोजगार फराहम किया। 48 लोगों के घरों में चूल्हा जलाया। वहां पे पहले अमाउंट 20,000 थी, फिर उसके 50 हुई, फिर 1 लाख हुई। ठीक है, उसके अंदर क्या है जी कि अब पैसे किसको दिए जाते हैं? मेन मकसद ये है, पैसे तो लोग दे देते हैं किसी ना किसी रेफरेंस से कह लें, जिस तरह मैंने आपको कोर्स पढ़ाया, आपको मेरे पे एतमाद है, जबकि ये पैसे हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी के पास जाते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी उसको मैनेज करके पूरी एक लिस्ट जारी कर देता है कि इन लोगों की इतनी रकूम इसमें आ गई। लेट्स सी, मैंने अब अपना आगे ग्रुप स्टार्ट किया हुआ है, उसमें सुमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 50-60 हज़ार रुपया इकट्ठा होगा। हम 50,000 रुपया देते हैं मेन मरकजी ग्रुप में भी और इसमें भी। अब होता यह है कि जी हमारा जो ग्रुप मेंबर है उसकी पहली शर्त यह है कि वो 6 माह तक पैसे देगा। उसके बाद वो किसी जरूरतमंद को, 1 साल में 3 लोगों को एक बंदा कर सकता है रेफर। किसी जरूरतमंद की वो कहेगा जी कि ये मैं इसको जानता हूं या जानती हूं, ठीक है, आप किसी को जानते होंगे तो उसको रेफर करेंगे कि ये इंतहाई गरीब पसमानदा बंदा या बंदी है, इसको सिलाई मशीन चलाइए, ये छोटा सा ये कारोबार करना चाहता है या चाहती है, ये करना चाहता है, वो आप जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वही निशानदेही करते हैं। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे जो हमारी टीम है उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के 2 लोग होते हैं, वो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या वाकई उसको ज़रूरत है, क्या वाकई उसको काम का तजर्बा है, क्या जो काम करने जा रहा है उसको पता भी है या नहीं पता। मतलब एक बंदा कहता है जी कि मैं फ्रूट की रेडी लगाना चाहता हूँ, उसे वो पूछेंगे ठीक है रेडी, कोई मसला नहीं है, वो रेडी ले ले, लेकिन क्या वो फ्रूट कहाँ से लेकर आएगा, किस तरीके से करेगा, क्या वो सारी चीज़ें मैनेज कर लेगा? ठीक है, अगर कोई बंदा
कोई मोटरसाइकिल या कोई ऐसी चीज लेना चाह रहा है, अब उसको उसका तजर्बा नहीं है, तो वो काम तो नहीं फिर इस तरीके से हो सकता ना। तो थोड़ी सी ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ग्रुप में डाल देते हैं कि हमने इसको इन्वेस्टिगेट कर लिया, इसको जरूरत है। फिर फिनांस एक्ट उसको पैसे भिजवा देता है। जो हमारा मेंबर जिसने रेफर किया होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो काम स्टार्ट करवाए, और वो ग्रुप के अंदर उसकी पिक्चर्स भिजवाते हैं। वो ग्रुप के अंदर जो खरीदारी की होती है उसकी रसीदें वगैरह सारी चीजें उसकी बुनियादी वो तो होता है कि उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। आपकी रकूम को कोशिश किया जाता है कि महफूज हाथों में से दूसरे में हाथ में जाए, लोग बिजनेस करें। ये किसी शादी, किसी के तालीम या किसी और अखराजात की मद में नहीं दिए जाते। ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कारोबार, छोटे कारोबार के लिए, वो भी जो इंतहाई गुर्बत की लकीर पे हैं, जिनके पास 50-60 हज़ार रुपया, लाख रुपया भी नहीं है, उनको ये दिए जाते हैं। और उनसे वो कारोबार हमने किए हैं और करवाए हैं और आज तक वो चल रहे हैं। उनके हम फीडबैक भी ले रहे होते हैं। जो आगे इसके अंदर लोग होते हैं वो इसकी सारी फीडबैक भी ले रहे होते हैं, जनरल सेक्रेटरीज वगैरह, क्या वो काम कर रहे हैं कि नहीं करते, फर्दन फर्दन ग्रुप के अंदर भी शेयर करते हैं। तो ये थोड़ा सा इंतजामी ढांचा है इसका जी। सरपरस्त आला होता है सदर, जनरल सेक्रेटरी, फिनांस सेक्रेटरी, मशीरान मनसूबाकार, ये जो बेसिकली जांच पड़ताल वाले लोग हैं ना, ये उसकी करते हैं। और तहरीककार होता है, ये सारी उसकी देख रहे होते हैं कि जी काम वो कर रहा है या नहीं कर रही, उससे मैनेज भी कर रहे होते हैं और उनसे कांटेक्ट में भी रहते हैं लोग। जी, ये हमने सिलाई मशीनें, ये कढ़ाई वाली मशीन, सिलाई मशीनें वगैरह। इसी तरह ये एक मौलाना साहब थे, उनको हमने साइकिल और ये केमिकल लेके दिया। अगर इनको थोड़ी सी वीडियो है, आवाज़ सुन जाए आपको। अस्सलाम वालेकुम अकबर बाजी, मैं रायदा की बहन बात कर रही हूँ। ये अबू सामान ले आए और ये साइकिल लेके आए हैं, ये अबू खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी, बहरहाल ये इसी तरीके से है। लोग इतनी दवाएं देते हैं, इतनी दवाएं देते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, वो मुझे दवाएं नहीं देते, वो आप सब लोगों को, जो लोग इसमें शामिल होते हैं, सबको दवाएं देते हैं। अब आप कहीं गली बाजार में चले जाएं, आपको हजारों भीख मांगने वाले मिलेंगे। आप क्या करते हैं, 10, 20, 50 रुपए देते जाते हैं और 1000 रुपए का पता भी नहीं चलता। हम सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपया उसमें से लेना चाह रहे हैं। ये आपको कोई बॉन्ड नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। जो खुशी से लोग कहते हैं नहीं हमें पता नहीं हम कहाँ पे खर्च करें, तो इसलिए हमने ये सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। ग्रुप में आप शामिल हो गए, ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने हो गई है। अब आपको 10 इनामात, क्या सदका करने का सवाब, आपने 1000 रुपये दिया, सदका का, सदका जारिया का सवाब, मसलसल की जाने वाली नेकी का सवाब, इज्तमाई नेकी का सवाब, माली मदद करने का सवाब, आपने रोजगार दिलवा दिया उसका सवाब, खाना खाने का सवाब, जब वो रोजगार कमा कर आएगा अपने बीवी बच्चों को खाना खिलाएगा, खाना खाने का सवाब मिलेगा। पूरे खानदान का बायस रिस्क, जब उसका रिस्क बढ़ना शुरू हो जाएगा, जब वो कमाना शुरू कर देगा, पूरे खानदान के लिए बायस बन जाएगा सवाब। खैर के कामों में हिस्सा लेने का सवाब, मुनज्जम तरीके से नेकी करने का सवाब। देखिए, 1000 रुपया, 10 आपको उसके अंदर नेकियां मिल रही है। तो बहरहाल एनी कमेंट्स, एनी सजेशन, इस बारे में आप मजीद आप सजेशन दे सकते हैं हमें। इसका तरीका कार ये है कि आप तसद्दुक़ या टी लिखकर मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो हम उस ग्रुप में आपको शामिल कर लेंगे। वहाँ पे हमारी पूरी एक टीम है, वो आपको जनरल सेक्रेटरी साहब बताएंगे कि इस जगह पैसे पहुँचाए दें। फिर आपको उसकी लिस्ट भी जारी की जाती है कि जी इस माह के अंदर इतने पैसे हमारे पास आए, ये हमने ट्रांसफ़र किए, ट्रांसफ़र का भी सारा वहाँ पे चल रहा सिलसिला होता है। फिर उसकी पूरी एक एंड में स्टेटमेंट आ जाती है कि जी इतने पैसे थे, इतने खर्च हो गए, इतने हमारे पास बैलेंस में आ गए। तो इस तरीके से पूरा ग्रुप के अंदर ये चीज़ें शेयर की जा रही होती हैं। बहरहाल अगर आप इसमें शामिल होना चाह रहे हैं बखुशी, किसी पे कोई बर्डन नहीं है, किसी पे कोई जोर नहीं है। याद रखिएगा कि किसी भी हम ज़बरदस्ती कह रहे हैं, क्योंकि लोग इसमें आना चाहते हैं कि जी हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हमने ये इस तरीके से आपके लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल इंशाल्लाह हमारी फाइनल ग्रामर की रिवीजन होगी। उसके अंदर इंशाल्लाह मैं दोबारा से कोशिश करूंगा कि फाइल मफूल वगैरह का आपको बता दूं कि किस तरीके से बनता है और किस तरीके से उसको लेकर हम चल रहे होते हैं। ठीक है जी। लेकिन ये जो आपने नंबर वो करना है, वो आपने मेरे इस नंबर पर आपने व्हाट्सएप करना है। यहाँ पे लिखने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो ज़ाहिर है क्लास ख़त्म होगी, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं होगा।
जी, किसी का कोई सवाल है तो पहले सवाल कर लीजिए, इस रेफरेंस से या वैसे कि उस कोर्स के रेफरेंस से। सर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आपकी तबीयत का क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। चलें मैं इसको ना ज़रा रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेते हैं, फिर आपसे फ्रैंकली बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो हमारी रिकॉर्डिंग में जा रही होती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि मैं कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।